फ्रेंड्स, और मैं रजनीकांत आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज जिस टॉपिक पे वीडियो है वो तो आप लोग थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे है। और साथ ही इस टॉपिक पे मैं समझता हूँ यूट्यूब पर अभी तक किसी ने वीडियो बनाया नहीं है। तो जैसा कि हम लोग अगर यूट्यूब पे सर्च करें टायर अपग्रेडेशन के रिलेटेड तो बहुत सारे यूट्यूबर्स का वीडियो मिल जाएगा कि उन्होंने अपने स्टॉक टायर को अपग्रेड किया है। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ, ये सबका अपना सोच है, अपना थिंकिंग है और अपना चॉइस होता है वो अपग्रेड करना। लेकिन सबसे ज़रूरी बात कि कितना ज़रूरी है कि हम लोग अपने टायर को अपग्रेड करना, आज उस टॉपिक पे जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग अपग्रेड करेंगे तो क्या उसका एडवांटेज होगा और क्या डिसएडवांटेज होगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आज का वीडियो जिस टॉपिक पे है वो आखिर में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे हुंडई वेन्यू का टायर है अपोलो का एलनेक 4G 195/65 R1591H। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकल कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि जो हम लोग अपना स्टॉक टायर और जो अपग्रेड टायर, इन दोनों में थ्योरेटिकली क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जैसा कि आप लोगों ने अभी मेरे वेन्यू में देखा कि 195/65 R15 स्टॉक टायर लगा हुआ है। पहले डायमीटर निकालना है, और ये डायमीटर निकालना क्यों जरूरी है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डायमीटर अपने स्टॉक टायर का निकाल लेते हैं। हम लोग सब सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 195 हो जाएगा 19.5 सेंटीमीटर प्लस ये जो 65 mm रहता है, ये जो रहता है ये 65 का मतलब हुआ 65% ऑफ 195। तो इसको भी हम लोग सब mm में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 65% ऑफ 19.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और प्लस जो है प्लस ये जो रिम साइज रहता है ये इंच में है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। तो चलिए अब इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं 2.54 सेंटीमीटर। तो जो कैलकुलेशन आएगा तो हमारे जो है स्टॉक टायर का टोटल डायमीटर 70.75 सेंटीमीटर आया। तो अब अगर हम मार्केट में जाएंगे तो ये 3 साइज का टायर हमारे वेन्यू एस मॉडल में 3 साइज अपग्रेड आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन 1 जो 205/65 R15 जो है, इसका टोटल डायमीटर हम लोग उसी तरह कैलकुलेट कर लेंगे। और लास्टली जो हमारे पास ऑप्शन बचता है जो कि हमारे टॉप मॉडल में आता है 250/65 R16। इसमें क्या है कि हमारा जो रिम डायमीटर है वो चेंज होके 1 इंच अपग्रेड होता है और बाकी में हमारा रिम का साइज सेम रहता है बाकी दोनों में। अब हम लोग इसका भी टोटल डायमीटर निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं जो टोटल डायमीटर है तीनों टायर का, स्टॉक टायर प्लस जो 3 टायर का जो हमें ऑप्शन मिलता है, उसमें डिफरेंस डायमीटर में कितना कितने का है। हम लोग अपने मैन्युफैक्चरर्स के बुकलेट में जाएंगे तो वो लोग अपग्रेड का
सजेशन नहीं देते हैं कि हम लोग अपने स्टॉक टायर को किसी भी तरह अपग्रेड करें। लेकिन वही अगर हम लोग कोई टायर कंपनी के साइट पे जाए, किसी भी टायर कंपनी के साइट में जाएं, तो वो लोग सबसे पहले एक चीज मेंशन करते हैं, ये जो टोटल डायमीटर होता है टायर का वो 2% से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 2% से ज़्यादा अगर डिफरेंस आ रहा है तो हम लोग उसको अपग्रेड करके उस गाड़ी में नहीं लगा सकते। ये सारे किसी भी आप टायर कंपनी के साइट पे अगर आप जाके देखेंगे, चाहे इंक्वायरी करेंगे, तो वो लोग वही बताएंगे कि मैक्सिमम 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्क्रीन में टायर अपग्रेड के 3 टाइप के ऑप्शन देख रहे हैं। तो इसमें कंपनी का जो टायर मैन्युफैक्चरर्स कंपनी है वो क्या बोलते हैं कि जो टोटल डायमीटर है टायर का वो सेम होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए। भले आप 15 इंच यूज कर रहे हैं चाहे 16 इंच यूज कर रहे हैं, टायर का डायमीटर अगर आपका सेम है, मतलब 2% के अंदर है टायर का डिफरेंस, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2% से अगर ज़्यादा है तब आप उस टायर को नहीं लगाएं। अगर हम लोग इसका परसेंटेज निकालें तो ये कहीं ना कहीं 2.29% हमारे स्टॉक टायर से इसका डायमीटर ज़्यादा है। लगभग अप्रॉक्सीमेटली ये 0.8% तो है। अप्रॉक्सीमेटली कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये 4.4% ज़्यादा है। जैसा कि आप सभी ने कैलकुलेशन अभी देखा कि 3 तरह के जो अपग्रेडेशन टायर के हमारे ऑप्शन मिलते हैं, उसमें डायमीटर कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो अब आप लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि भाई गाड़ी तो जो साइज़ है गाड़ी का, आउटर बॉडी तो सब, चाहे आप बेस वेरिएंट लीजिए चाहे टॉप वेरिएंट लीजिए, वो तो एक ही होता है। तो बेस वेरिएंट का टायर है, स्टॉक टायर, हम लोग उसको क्यों नहीं अपग्रेड कर सकते हैं टॉप वेरिएंट के टायर में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2% से ज़्यादा टॉलरेबल नहीं रहता है। तो हम लोग अपने फर्स्ट ऑप्शन जो आप देख सकते हैं, जो पहला ऑप्शन है, ये कहीं ना कहीं गाड़ी कंप्रोमाइज करेगी, लगा सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा सुटेबल। जो सेकंड ऑप्शन है जिसमें लेस देन 2% है, ये कहीं ना कहीं ज़्यादा सुटेबल। आजकल हमारा जो गाड़ी है ये टोटली ECU पे डिपेंड करता है, और प्लस जो हमारा ब्रेकिंग सिस्टम है ABS, वो भी ECU पे डिपेंड करता है। मैं अभी आपको एक पिक दिखाता हूं जो कि ABS का है, मेरे वेन्यू का। तो इसमें साफ साफ पे आप देख सकते हैं कि जो ABS है वो केवल 15 इंच के लिए अप्लीकेबल है, ना कि 16 इंच के लिए। वैसा होता तो कंपनी वाले इसमें वो चीज़ जरूर मेंशन कर सकते थे, कि वो चीज़ लिख सकते थे कि ये ऑब्लिक 15 इंच में भी चलेगा, ये 16 इंच में भी चलेगा। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि इसमें एग्जैक्ट उन्होंने सिर्फ 15 इंच ही लिखा है, ना कि 16 इंच कहीं पे मेंशन किया है। तो सबसे पहला चीज़ कि हमारे जो ABS सिस्टम है उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा अगर हम लोग 16 इंच एलॉय से अपग्रेड करेंगे। तो बताया कि रिम साइज कभी भी हमें अपग्रेड नहीं करना चाहिए। और अपग्रेड क्यों नहीं करना चाहिए, तो ये ABS सबसे बड़ा उसका कारण है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि ये जो 3 ऑप्शन हमारे टायर के हमें मिलते हैं, ये तीनों ऑप्शन अगर हम इसमें हमारे स्टॉक टायर के बदले लगाते हैं तो आपको एक चीज़ जान के काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य होगा कि जो हमारा डिजिटल स्पीडोमीटर है, ये जो है, ये डिजिटल स्पीडोमीटर जो है, ये कहीं ना कहीं रॉन्ग स्पीड शो करेगा। क्यों रॉन्ग स्पीड शो करेगा, तो इसका भी एक कारण है कि आजकल का जो डिजिटल स्पीडोमीटर है ये टोटली जो है ये पूरी तरह गाड़ी के चारों टायर से कनेक्टेड रहता है। चारों टायर का वेट, उसमें कितने हवा, वो टोटल कैलकुलेशन उसमें फिट रहता है। उसी के हिसाब से, वो हिसाब से जो है वो टायर के रोटेशन के हिसाब से हमें जो है हमारा स्पीडोमीटर हमें अपना स्पीड
बताता है। तो अभी मैं आपको एक साइट ले चलता हूं जिसमें हम लोग ये तीनों ऑप्शन को डाल के देखेंगे कि हम अपने स्टॉक टायर से अगर उस टायर पे अपग्रेड कर रहे हैं तो हमारे स्पीडोमीटर में कितना डिफरेंस रीडिंग का आएगा। तो जैसा कि अभी एक साइट में आपको TireStore.in दिखा रहा हूँ, ये जो है अभी अब हम लोग अपना इसमें स्टॉक टायर जो करंट टायर है उसका डाटा फीड करते हैं। तो हमारा जो करंट टायर था 195/65 R15, ठीक है। और जो नया टायर जो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास था 205/65 R15, तो इसका टोटल करंट सरकमफ्रेंस जो है पहले पुराने टायर का हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए जो टोटल सरकमफ्रेंस आता है वो 1993.34 mm आता है। और वहीं जो नया टायर जो हम लोग अपग्रेड करते हैं तो उसका भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो उसका न्यू सरकमफ्रेंस 2034.18 mm आता है। तो चलिए अब हम लोग इसका जो डिफरेंस है दोनों का उसे कैलकुलेट करते हैं कि सरकमफ्रेंस में कितना डिफरेंस आ जाता है स्टॉक टायर और नए टायर में। तो सरकमफ्रेंस आप देख सकते हैं 40.84 mm का डिफरेंस है और ये टोटली 2.05% का डिफरेंस होता है। तो देखिए TireStore रिकमेंड अपसाइजिंग ओनली इफ द डिफरेंस इज लेस देन 2%, तो ये 2% से कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो इसके नीचे अब आप एक देख सकते हैं कि जब इसमें लिखा हुआ है सो व्हेन योर स्पीडो रीड्स 70 मीटर/आवर यू आर एक्चुअली ट्रेवलिंग एट 71.44 मीटर/आवर। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि जब हम लोग 70 के, मान लीजिए अगर 70 के स्पीड में हमारा गाड़ी जा रहा है तो वो हमें कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा का स्पीड शो करेगा। उसी तरह फिर से हम लोग अपना सेकेंड ऑप्शन भी इसमें फिल करते हैं 205/ जो 60 था उसको भी डाल के कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं जो है हमारा सरकमफ्रेंस नया आया है वो 1969.78 mm। तो इसका डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस आप देखिए, ये डिफरेंस जो है -23.5 टोटल सरकमफ्रेंस हमारे टायर का आया वो नेगेटिव आया। इसका मतलब हमारा जो, और ये नेगेटिव परसेंटेज में अगर आप देख सकते हैं तो 1.18% नेगेटिव शो कर रहा है। तो अगर 70 स्पीडोमीटर रीड कर रहा है तो एक्चुअल में हम लोग 69.17 के स्पीड से चल रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने पूरा कैलकुलेशन देख लिया, पूरा थ्योरेटिकल चीज़ देख लिया टायर के बारे में, तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि क्या हमें जो स्टॉक टायर का जो साइज़ है उसे अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर हम अपग्रेड कर रहे हैं तो हमें उसमें किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अच्छा भी लगा होगा। आपको मेरा वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे भी मैं आप लोगों के लिए इसी तरह और भी वीडियो लाता रहूँगा जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी।